YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी, इसको कई नामों से जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी कहेंगे, माउंटेनियस सॉइल कहा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है, यानी कि वन की मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो कि आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, जो हिली और जो माउंटेनियस एरिया है, जहां पर की सफिशिएंट रेनफॉल होता है और जहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, उन एरिया के अंदर आप लोग देख पाएंगे पर्वतीय मिट्टी को। अगर मैप की बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ब्लैक डॉट से दिखाया गया है पर्वत एवं वन मृदा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की मिट्टी देखिए इन भागों के अंदर पाई जाती है। अब ये भाग कौन से हैं? हिली और माउंटेनियस एरिया है, यानी कि जो हिमालयन रीजन है, यहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो इसके अंतर्गत देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा जो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पर पाई जाती है, तो भारत में कुछ और भी पर्वत है जहां पर ये मिट्टी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे खासकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, क्योंकि यहां पर क्या है, रेन फॉरेस्ट भी है, उसके अलावा यहां पर खूब सारे पेड़ पौधे यानी कि वन है, उसके अलावा माउंटेन्स भी है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सारे भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे इस मिट्टी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कितने एरिया के अंदर जो ये माउंटेनियस सोइल है, इसका विस्तार है। तो देखिए अगर हेक्टेयर से हम लोग बात करेंगे कितने हेक्टेयर में जो माउंटेनियस सोइल इसका विस्तार है, तो ये कितना है, लगभग देखिए 18.7 मिलियन हेक्टेयर के अंदर ये पर्वतीय मिट्टी फैली हुई है। कितना बताया मैंने? 18.7 मिलियन हेक्टेयर पर जो पर्वतीय मिट्टी है, इसका विस्तार है। भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, अगर उसके अंदर से हम लोग देखें कि जो पर्वतीय मिट्टी है ये कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 5.5% जो है पर्वतीय मिट्टी का है, या आप लोग बोलेंगे फॉरेस्ट सॉइल का है। कितना बताया? 5.5%। अब हम लोग देखेंगे कि जो पर्वतीय मिट्टी है ये किस प्रकार की मिट्टी है। ये अविकसित मिट्टी है, यानी कि ये अभी इमैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुई है। ये किस प्रकार की मिट्टी है? ये इमैच्योर मिट्टी है। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा है सोइल प्रोफाइल के बारे में। तो सोइल प्रोफाइल में हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की लेयर्स पाई जाती है सोइल की। संस्तर होते हैं अलग अलग, या फिर कई स्तर होते हैं, लेयर्स होती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे जो ऊपर वाली लेयर है, एओ लेयर कहते हैं, उससे नीचे की जो लेयर है ए, इस प्रकार से बी, सी, इस प्रकार से लेयर बनी होती है। तो जो पर्वतीय मिट्टी है, इसके अंदर इस प्रकार की प्रोफाइल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और या यूं कहीं कि भाई पूरी प्रकार से इसकी स्टडी नहीं हुई है इस बारे में। तो इसको क्या नाम दिया? इस प्रकार से हमने इसको इमैच्योर सॉइल कहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अब अगर देखें कि पर्वतीय मिट्टी जो है, मैंने आपको बताया कि माउंटेन और हिली एरियाज में आप लोगों को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अब मिट्टी में भी इस प्रकार के चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान, दबाव, इन सब चीजों के अंदर परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से जलवायु चेंज होती है। हिमालय वाले टॉपिक में आपने देखा था ना कि जो हिमालयन वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, वो अलग अलग है। कम ऊंचाई पर देखेंगे अलग प्रकार की वनस्पति, और ऊंचाई पर जाएंगे तो वनस्पतियों का प्रकार चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्लाइमेट है इसके अंदर चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये मिट्टी पाई जाती है यहां पर, इसके अंदर भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। जो इसका टेक्सचर होता है मिट्टी का, वो अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पर जलवायु के हिसाब से। तो देखिए अगर सबसे पहले बात करें, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, और दो माउंटेन के जो बीच की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? वैली कहा जाता है, घाटी। अब आप लोग देखेंगे कि जो पर्वतीय मिट्टी है, घाटियों में अगर इसका टेक्सचर आप लोग देखेंगे तो ये आपको अलग मिलेगा। अगर स्लोप पर देखेंगे, जो पर्वतीय ढलाने हैं, यहाँ की जो मिट्टी का टेक्सचर है वो अलग होगा। अब किस प्रकार से अलग होगा? तो देखिए घाटियों के अंदर जो मिट्टी पाई जाएगी, आप लोगों को पता है कि जो मिट्टी का निर्माण होगा, जो चट्टानों की टूट फूट से जो मिट्टी बनेगी, वो तो भाई यहाँ पूरे
पर्वत पर ही निर्माण होगा। लेकिन स्लोप पर आप लोग देखेंगे जैसे ही रेनफॉल है या इस प्रकार का जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ या कोई भी इस टाइप की गतिविधि हुई जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ स्लोप पर बनने वाली जो मिट्टी है ये नीचे की तरफ आती रहती है। अब इसका जब नीचे आती है तो इसका डिपोजिशन कहां पर होता है, वैलीज के अंदर होता है, घाटियों के अंदर। तो इसका मतलब है कि घाटियों की जो मिट्टी होगी ये अलग होगी, अगर स्लोप की मिट्टी की बात करें तो ये अलग होगी। अब अगर स्लोप की बात करें तो यहां पर देखिए चट्टानों से नवीनतम मिट्टी बन रही है, तो इसका मतलब चट्टानों की टूट फूट हो रही है। तो यहां पर जो मिट्टी बनेगी उसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे होंगे, मोटे कण होंगे, यानी कि कोर्स होंगे। ठीक है, मोटे पार्टिकल्स यहां पर आप लोगों को पाए जाएंगे मिट्टी के, जबकि जो बारीक कण है या इस प्रकार की और चीजें हैं ये जब वर्षा हुई इस प्रकार की गतिविधि से बहाकर नीचे की तरफ लाई जाती है और डिपोजिट कहाँ होता है, घाटियों के अंदर इस प्रकार से डिपोजिट हो जाती है। तो जो घाटियों की मिट्टी रहती है ये किस प्रकार की रहती है, ये लोमी होती है स्ट्रक्चर में, यानी कि दोमट प्रकार की होती है। और ऊपर का मैंने बताया आपको कि ये कैसी है, इसकी मोटे कण होते हैं इस मिट्टी के। उसके अलावा यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि अपक्षय अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती आ रही है। तो यहां पर मिट्टी की ज्यादा मोटी लेयर का विकास नहीं हो पाता है स्लोप पर, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, थिन लेयर में होगी स्लोप की। जबकि आप वैलीज की मिट्टी देखेंगे तो इसकी लेयर कैसी होती है, ये मोटी लेयर के अंदर पाई जाती है इस प्रकार से। उसके बाद अगर बढ़े आगे की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो पर्वतीय मिट्टी है, तो अगर इसकी बात की जाए कि भाई इसका जो नेचर कैसा होगा, केमिकल नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है, तो किस प्रकार की ये मिट्टी होगी। तो देखिए अगर बात करें कि जो स्लोप पर जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी तो ये किस प्रकार की होती है, ये एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। जबकि आप लोग यहाँ घाटियों में देखेंगे तो ये किस प्रकार की मिट्टी होगी, ये एल्कलाइन मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी है, फसल के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। दोमट का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिल्ट, क्ले और सैंड तीनों ही प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये अधिक फर्टाइल भी है, ये फर्टाइल नहीं है। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो घाटियों के अंदर मिट्टी है यहां पर ह्यूमस की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलेगी, जबकि घाटियों की जो ये यहाँ की स्लोप्स की जो मिट्टी है यहां पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एसिडिक है और ये कैसी है, एल्कलाइन है। समझ गए हैं एसिडिक और एल्कलाइन क्यों है, कि देखिए ह्यूमस क्या होता है, जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं, भाई जीव जंतु है, जब ये मिट्टी के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि पत्तियां गिर रही है मिट्टी के अंदर मिल रही है, मिट्टी के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करेंगे, इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, डिके करेंगे। तो स्लोप्स पर ये जो प्रक्रिया है ये हो नहीं पाती है। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है स्लोप जो है वो अधिक ऊंचाई पर होते हैं, ज्यादा ठंड होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी पाई जा सकती है मिट्टी में। उसके अलावा जैसे यहाँ पर इस प्रकार की वजह, मान लीजिए जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे भी तो है स्लोप पर इस प्रकार से, तो ये पत्तियां गिरी, लेकिन इनका डिकम्पोजिशन होने से पहले क्या हुआ कि वर्षा वाले एरिया के अंदर है ये, तो वर्षा हुई तो ये ह्यूमस वगैरह बहाकर नीचे ही लाया जाता है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है, एल्कलाइन, जबकि यहाँ की एसिडिक बनी रहती है। तो समझ गए हैं कि स्लोप की मिट्टी एसिडिक और यहाँ पर घाटियों की मिट्टी आप देखेंगे तो ये एल्कलाइन मिलेगी। अब जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिर रही है तो ये क्या चीज है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, मरे हुए जो जीव जंतु हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। और जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके द्वारा जब इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है तो फिर क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होगा तो वो क्या होगा, मिट्टी एल्कलाइन होगी। अगर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, पत्तियां हैं जो पड़ी हुई हैं लेकिन उनका डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो इस प्रकार की मिट्टी एसिडिक होगी। तो समझ गए हैं कि क्या चीज है यहाँ पर मिट्टियों में, एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो आप लिखेंगे खासकर ये एसिडिक है स्लोप पर, और यहाँ पर देखेंगे वैलीज के अंदर तो क्या है, एल्कलाइन है। अब अगर कलर की बात की जाए कि जो पर्वतीय मिट्टी है इनका कलर कैसा होगा, तो ये कैसा है, डार्क होती है, डार्क ब्राउन होती है कलर में ये मिट्टी।
इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे कि जो पर्वतीय मिट्टी है इसको हम लोग दो मुख्य भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये भाग कौन कौन से हैं यहां पर देखेंगे। तो पहला जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, लोमी पोडजोल कहा जाता है, लोमी पोडजोल कहा जाता है। या देखिए पोडजोल सॉइल्स होती हैं, ये मिट्टियां होती हैं। पोडजोल क्या है, ये मिट्टियों का ही प्रकार है जो कि कहां पर पाया जाता है, ये यहां पर मिलेगा जहां पर आप लोगों को शंकुधारी वन मिलेंगे। और शंकुधारी वन कहां मिलेंगे, जो हिमालयन रीजन है यहां पर 2700 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई का जो एरिया है यहां पर क्या पाए जाते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट या फिर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब ये जो मैंने बताया है पोडजोल जो है, लोमी पोडजोल, ये मिट्टी का ही एक प्रकार है और ये यहां पर मिलेगा, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी का ही प्रकार है। और कहां पर मिलेगा, कोनिफेरस फॉरेस्ट पर मिलेगा। अब यहां पर क्या होता है लोमी पोडजोल में कि देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से, तो मान लीजिए कि ये 2700 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई है हिमालयन रीजन की, या कहीं भी यहां पर आप लोग देखेंगे जहां पर ऊंचाई है और क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, आपके कोनिफेरस फॉरेस्ट है इस प्रकार के। इसके अंदर जैसे कि आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, देवदार, चीड़, इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो पत्तियां हैं इन पेड़ पौधों की, ये गिरती रहती है नीचे। तो गिरकर इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है इन पत्तियों की, या फिर और भी कोई बायो ऑर्गेनिज्म है, इस प्रकार से इन चीजों की यहां पर लेयर बन गई। लेकिन ये अधिक ऊंचाई पर है, यहां पर ठंडा मौसम रहता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है, अब यहाँ की जो ऊपर की लेयर है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर कम मिलेंगे, कम होंगे। जो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मटेरियल ये गिर रहा है यहाँ पर, ये पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, तो इनका डिकम्पोजिशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो मिट्टी है किस प्रकार की होगी, एसिडिक होगी। उसके बाद यहाँ पर रेन वगैरह भी होती है अच्छी खासी मात्रा में। तो जब यहाँ पर रेन होती है तो देखिए ये ह्यूमस का ही कुछ भाग रिसकर नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना सोइल प्रोफाइल में कि अलग अलग लेयर पाई जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो दूसरी लेयर है मिट्टी की, जो भाई ऊपर जो ह्यूमस की पतली परत बिछी हुई है, उसके नीचे ही एक और परत जिसके अंदर की एल्यूमिनियम और आयरन की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, एल्यूमिनियम परत, आयरन। अब जब यहाँ पर रेन होती है तो यहाँ पर क्या होगा, लीचिंग होती है। लीचिंग क्या है कि ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसके अलावा और भी, तो ये क्या होते हैं, निक्षालन होता है, यानी कि ये पानी के साथ रिस कर नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब रेन होती है तो ये एल्यूमिनियम और फेरस, ये चीजें क्या है, नीचे की तरफ चली जाती है। अब नीचे चली गई है तो ये जो लेयर आप लोग देख रहे हैं, फेरस वगैरह, ये सब चीजें नीचे चली गई है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ऐश ग्रे हो जाता है इसका कलर, ऐश ग्रे, यानी कि स्लेटी टाइप का यहाँ पर रंग बन जाता है। और यही जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार की जो ऐश ग्रे, यही क्या है, पोडजोल है। अगर ये पोडजोल जैसे कि लोमी है स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है, लूमी पोडजोल यहाँ पर इसको कहेंगे। तो ये मिट्टी का प्रकार था, ये आयरन और जहां पर नीचे चले गए हैं तो यहाँ का कलर कैसा हो जाता है, मिट्टी का डार्क हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार था जो कि कहां पर मिलता है, माउंटेनियस सॉइल के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर भी एक दूसरा पार्ट है भाई, पहला टाइप तो लोमी सॉइल था, अगर दूसरे की बात करें तो ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड सॉइल, यानी कि जो और अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, इस प्रकार की मिट्टी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप लोग समझे तो जो 2700 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई है, तो यहां पर इस प्रकार की कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, लोमी पोडजोल हो गया। अगर और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, और अधिक हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो वहां पर भी जो मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किस प्रकार से अलग होगी कि देखिए वहां पर अगर फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं तो किस प्रकार के फॉरेस्ट है, स्लोप किस प्रकार का, यानी कि ढलान किस प्रकार की, ठीक है, जो तीखी ढलान है जहां पर कि रुकता ही नहीं है मटेरियल, वहां की मिट्टी जैसे कि एसिडिक है, अलग टाइप की होगी। लेकिन अगर ढलान थोड़ा इस प्रकार में है तो यहाँ की जो मिट्टी है इस प्रकार से अलग मिलेगी। तो इन्हीं सब चीजों के चलते जो मिट्टी है, देखिए उसके अलावा रेन किस प्रकार की हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है,
यह भी तो प्रभावित करेगा। ज्यादा रेन हो रही है तो चट्टानों का जो विघटन है वो ज्यादा होता है, मिट्टी ज्यादा बनेगी, या फिर बारिश और अधिक है कि वहां से बहा कर ले जा रही है चीजों की, तो मिट्टी अलग रहेगी। क्यों? हल्की परत को बहा कर ले जाएगी, मोटे कणों वाली मिट्टी मिलेगी। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं, अगर आप लोग और ऊंचाई पर जाते हैं कि वहां पर वन पाए जाते हैं नहीं, स्लोप किस प्रकार का है, वर्षा किस प्रकार की हो रही है, तो इसके आधार पर भी जो हाई एल्टीट्यूड सोइल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है ये क्या है, ब्राउन अर्थ सोइल कहा जाता है, उसको ब्राउन अर्थ सोइल कहेंगे। उसके अलावा दूसरी क्या है, रेड लूमी सोइल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, तो बस यही नाम ध्यान रखने हैं। अगर कहीं लिखने को आए तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की मिट्टियां हाई एल्टीट्यूड पर मिलेगी। अब अधिक ऊंचाई पर है तो बर्फ भी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो मिट्टी है ब्राउन अर्थ और जो रेड लूमी सोइल है, ये यहां पर इस प्रकार से हाई एल्टीट्यूड पर बर्फ से आच्छादित रहती है, स्नोफॉल कवर रहता है इसके ऊपर, ठीक है, ढकी रहती है इस प्रकार से। तो बस इतना ही है पर्वतीय मिट्टी के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड।